नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। राजस्थान की दिन भर की 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए करने वाले हैं बड़े ऐलान। राजस्थान की जनता के लिए 5 अहम ऐलान, तो वहीं युवाओं के लिए 5 नई भर्ती लेकर आने की ऐलान सरकार कर सकती है। भजन लाल सरकार लेकर आ चुके हैं किसानों के लिए 5 नए बिल। जानेंगे क्या क्या है बिल और राजस्थान में बंद होने जा रही है यह 3 अहम चीजें, इसीलिए जल्दी कर लीजिए रजिस्ट्रेशन, नहीं तो लग सकता है बड़ा झटका। तो इसी बीच राजस्थान में कई नए नियम और वायदे लगने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से। तो जानेंगे राजस्थान की संपूर्ण खबरें बिना स्टॉपेज। तो चलिए जानते हैं राजस्थान की अहम खबरें। अगली बड़ी खबर बाड़मेर से सामने आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर ने पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने एक गांव में दबिश देकर वैन पकड़ी है जिस पर भारतीय सरकार लिखा हुआ था। इस दौरान पुलिस ने वैन की तलाशी ली तो पुलिस ने अधिकारियों के होश उड़ गए। कैश मैनेजमेंट सर्विस नाम से बने इस वाहन में डोडा पोस्ट बोरे भरे हुए थे। इसके अलावा पुलिस ने वाहन के राइफल, जिंदा कारतूस और सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में मिली है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई का भनक लगने पर आरोपी पहले ही फरार हो गए। पुलिस की यह हैरान कर देने वाली कार्रवाई बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र में सामने आई, जहां बीती रात को पुलिस ने मुखबिर के जरिए अवैध मादक पदार्थ की बड़ी खेप जाने की सूचना मिली थी। इस दौरान सामने आया कि आरोपी किसी कैश वैन का उपयोग कर रहा है। इस मौके पर पुलिस लूणावा जागीर ग्राम पंचायत में भोला नगर पहुंची, जहां नरेश पुत्र जोबाराम के खेत में बने कमरे में समय पुलिस ने भारत सरकार लिखी कैश वैन सर्विस दिखाई दी। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में पहले भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया। वैन में भरे हुए थे डोडा पोस्ट और बोरे और हथियार। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले दिनों एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामला सामने आया था। नाबालिग ने महेशनगर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामला 26 फरवरी को दर्ज हुआ था और 28 फरवरी को पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में रिमांड पर लिया गया, फिर कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के मामले में पुलिस 2 आरोपी गिरफ्तारी की गई। दोनों आरोपी जयपुर से अलग अलग इलाकों में कैफे का संचालन करते हैं। इन दोनों ने नाबालिग से रेप की घटना, रूम और बेड उपलब्ध कराए। ऐसे में इन पुलिस कैफे संचालकों को पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। इस समय की बड़ी और अहम खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। अगली राजस्थान में एक बार फिर गहलोत और पायलट दिखा रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर सक्रिय होकर कांग्रेस की सियासत का केंद्र नजर आ रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में जमकर हलचल मची हुई है। जानकार लोगों के लंबे समय से भी जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सबके सामने अपने अपने कयास है। इधर गहलोत और बीजेपी पर जमकर बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय की बड़ी और अहम खबर की बात करें तो वर्तमान अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि लगातार हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस समय राजस्थान में गहलोत है जो कि अपना दबदबा दिखा रहे हैं। करीब 1.5 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक एक बार फिर सक्रिय है। इसको लेकर सियासी गलियारों में कयास लगे जा रहे हैं। हालांकि पिछले काफी समय से स्वस्थ कारणों की वजह से गहलोत को शांत गए, लेकिन एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ दबदबा दिखाने में जुटे हुए हैं। फिर एक्टिव हुए गहलोत पायलट के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते क्षेत्र को लेकर अपडेट दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो राजस्थान में अगली बड़ी खबर मौसम को लेकर है। मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 24 घंटों में क्या अलर्ट जारी किया है। जयपुर समेत आसपास के क्षेत्रों में इसमें मौसम का हल्का असर दिखाई देगा। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए 24 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ से हिमाचली क्षेत्र में सक्रिय हो सकता है, जिसका असर राजस्थान सहित उत्तर भारत पर पड़ेगा। राज्य में फिर से बारिश से आंधी ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रमुख जिलों में अधिकतम तापमान अजमेर 24.2 डिग्री, अलवर 32.2 डिग्री के साथ रहेगा। राजस्थान में आने वाले 24 से 48 घंटों में ऐसी कोई बारिश या फिर आपदा का अलर्ट जारी नहीं किया गया। यानी कि राजस्थान में आने वाले 24 से 48 घंटों में अब गर्मी का कहर है वो लगातार बढ़ेगा और राजस्थान में आने वाले समय में गर्मी का असर लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि अब मौसम बिल्कुल साफ है। हालांकि 2-4 दिनों में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में मौसम में ज्यादा कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जुड़े रहे, धन्यवाद। राजस्थान में अगली बड़ी खबर मौसम को लेकर है। मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 24 घंटों में क्या अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान की सरकार इस समय कई तरीके के बयानों को लेकर चर्चाओं में है। उत्तर प्रदेश के सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर सियासी पारा जमकर बवाल उठ रहा है। राजस्थान में समन में बयान लेकर आक्रोश हो रहा है। राणा सांगा पर दिए बयान पर सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ जमकर बरसे। उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए रामजी लाल सुमन पर बयान पर माफी मांगने को कहा। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, सूरवीरों की धरती राजस्थान में, यहाँ पर लाडले सपूतों में मर्त भूमि रक्षा के लिए सदा समर्पण बलिदान दिया है। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में सपा के सांसद के बयान निर्दयनीय, न केवल राजस्थान की 8 करोड़ जनता बल्कि पूरे देश समस्त आहत करता है। उन्होंने आगे कहा कि जिस महान योद्धा ने मुगलों के योद्धाओं को अपने शरीर 80 घाव झेले थे, उनके गद्दार कहना विपक्षी नेताओं की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। वीटो की तस्वीकरण के लिए लोग इतिहास पुरुष अपमान करने के लिए नहीं चूकते। इसके लिए सपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए और अपने सांसद पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगली खबर जानेंगे। अगली बड़ी खबर करोड़ीलाल मीणा को लेकर आ रही है। करोड़ीलाल मीणा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री करोड़ीलाल मीणा अपनी सरकार के सामने कई मुद्दे उठाकर सियासी केंद्र बने हुए हैं। उनके बयानों को लेकर सियासी गलियारों में कई तरीके की चर्चा है। इस बीच उनके एक बयान फिर चर्चा में। उन्होंने कहा था कि जब उन पर राजनीतिक संकट आया, जनता ने उनका समर्थन किया, क्षेत्र की जनता उन पर भारी मतों से जिता कर भेजा है। इसको लेकर करोड़ी मीणा ने जनता का आभार जताया है। आपको बता दें कि इस समय करोड़ीलाल मीणा काफी चर्चाओं में है, क्योंकि पवन टेम्पिंग से लेकर कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। सरकार के यहां पर मना करने के बावजूद यहां पर वर्तमान में करोड़ीलाल मीणा सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से करोड़ीलाल मीणा इस समय सबसे ज्यादा राजस्थान के चर्चित चेहरा है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस समय करोड़ीलाल मीणा को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हैं। क्या करोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे या फिर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देंगे, आगे की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो राजस्थान से झुंझुनू से निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक जर्दबाज बूढ़िया गैंग की हैरानी का दहशत पैदा करने वाली वारदात सामने आई। दरअसल झुंझुनू सदर थाना क्षेत्र के मरियासर गांव में चोरों की गैंग 3 मकानों में दावा बोला और 50 लाख से अधिक सोने चांदी के जेवर पार कर गए। एक जगह चोरी के दौरान परिवार के लोग एक कमरे में बंधक भी बना दिया गया। वारदात में इस गैंग का मकान में जगह जगह खाया गुटखा थुका मिला, खाली जर्दे वाली पुड़िया पाउच मिले। एक क्षेत्र की गई चोरियों की वारदात 3 जगहों पर 2 चीजें समान थी। एक तो चोरों ने गहने के बॉक्स और थैलियां मौके पर ही छोड़कर चले गए और सिर्फ गहने निकाल कर ले गए। वहीं तीनों जगह मकानों के अंदर चारों ओर जर्दा जगह जगह थुका मिला, जिससे साफ होता है कि चोर पुड़िया खाने के शौकीन है। उन्होंने चोरी करते वक्त जमकर जर्दा भी खाया और घर में जगह जगह घूमते रहे। जर्दी की पुड़िया गैंग के सदस्य 3 मकानों में चोरी की। पुलिस ने वारदात के बाद जांच में बताया कि पुड़िया गैंग के लोगों ने एक ही रात में 3 जगह वारदात को अंजाम दिया। इनमें से 2 मकान बंद थे, जो एक ही परिवार के बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। राजस्थान में फिर एक्टिव हुए अशोक गहलोत, सचिन पायलट के गढ़ में की शुरुआत। वहीं गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल की मुश्किलें बढ़ी। छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार होने वाले प्रिंसिपल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस कॉलेज के कई छात्राओं ने प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, उन्हीं एक छात्रा अब्दुल करम का केस दर्ज किया है। रेप का मामला दर्ज होने के बाद जयपुर कमिश्नरेट प्रताप नगर थाना पुलिस ने एक बार फिर आरोपी सैयद मुश्ताक अली को गिरफ्तार किया है। पिछली बार गिरफ्तार होने में जमानत मिल गई थी, लेकिन इस बार बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर दर्जनों छात्राओं ने सैयद मुश्ताक अली पर लगाया था आरोप। यह मामला जयपुर के जगतपुरा स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का है। कुछ दिनों पहले कॉलेज की छात्राओं ने जब सड़क पर आकर हंगामा किया, तब मामले में सुर्खियों में आया। दोस्तों, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। लगातार हम आपके सामने अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है वो लेकर आ रहे हैं। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार दे रहे हैं। राजनीति से जुड़ी अहम और महत्वपूर्ण खबरों के अलावा यहाँ पर अगर आगे बढ़े तो अगली बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा, झोपड़ी में आग लगने से 5 माह के मासूम जिंदा जलकर मौत।
राजस्थान के पाली जिले के एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां झोपड़ी में भीषण आग लगने से 5 महीने के मासूम बच्चे के जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे के समय मर्द का 5 वर्षीय बड़ा भाई झोपड़ी में मौजूद था, लेकिन आग लगते ही बाहर भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें घटना पाली जिले की बाली उपखंड के नाना थाने के क्षेत्र की है, जहां पीटरराम गरासिया और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने 5 महीने के बच्चे और 5 साल के बेटे रुद्राक्ष को झोपड़ी में सुला दिया था। इसी दौरान अज्ञात कारणों से झोपड़ी में आग लगी, बड़ा भाई बचाया, मासूम जिंदा जल गया। आज की डेट में उठने में 5 साल का रुद्र जाग गया और घबराकर झोपड़ी से बाहर भागा। हालांकि चारपाई में सो रहा 5 महीने का मासूम आग में चपेट में आ गया, जिंदा जल गया। गिरफ्तार ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बच्चे की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इसी बीच कोटा में पेट्रोल पंप पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कोटा शहर में खुले 1 रुपए को लेकर विवाद में पेट्रोल पंप कर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने कर्मियों के साथ मारपीट और लहसुन कर दिया, शीशे तोड़ दिया और पंप पर तोड़फोड़ की। इस मामले में पेट्रोल पंप कर्मचारियों में दहशत फैल गई है और वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। महावीर नगर स्थित पेट्रोल पंप में 1 दर्जन युवकों को हमला किया। घटना महावीर नगर थाना के LCD बिल्डिंग के पास स्थित पेट्रोल पंप की है। CCTV फुटेज के मुताबिक शुरुआत 2 युवक ने बाइक पेट्रोल पंप पर आए और 99 रुपये पेट्रोल पंप भरवाने के बाद 1 रुपये मांगे। जब कर्मचारी खुले ना पैसे होने की बात की तो 10 का नोट देकर समाधान सुलझाया, तो युवक ने झगड़ा शुरू किया। झगड़ा बढ़ा, हमलावरों ने कर्मचारी को बुरी तरह से पीटा। कहासुनी के बाद दोनों युवक अपने करीब 1 दर्जन साथियों को बुला लिए और उन्होंने पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया। हमला पेट्रोल पंप कर्मचारी ललितेश का सिर फोड़ दिया, शंभू सिंह का पैर तोड़ दिया। महिला कर्मचारी और मैनेजर से भी मारपीट की। इस हमले ने पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर झुंझुनू से आ रही है। राजस्थान के हाईकोर्ट 2 अलग अलग मामलों लापता नाबालिग लड़कियों की बरामदगी नहीं होने पर 12 झुंझुनू जिले के पुलिस अधीक्षकों को तलब किया है। अदालत में 12 SP राजकुमार चौधरी को 7 अप्रैल और झुंझुनू के SP शरद चौधरी को 8 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिया है। न्यायमूर्ति नरेंद्र सिंह और न्यायमूर्ति भुवन गोयल ने खंडपीठ जगदीश प्रसाद और इंदिरा सिंह को दायरा बंदी प्रत्याशित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट देखते हुए असंतोष जाहिर किया और दोनों अधिकारियों को पूछा, अब तक लापता बालिकाओं की तलाश क्यों नहीं की गई। इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करना, 2 IAS अफसरों को पड़ा महंगा, 3 महीनों का कारावास। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 2 वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण कुमार और भास्कर A सावंत ने जयपुर वाणिज्य न्याय क्रम 3 माह की सिविल कारावास की सजा दी। दोनों ही अधिकारी उच्च पदों पर आसीन हैं, जहां प्रवीण कुमार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AS है, जबकि भास्कर A सावंत जन स्वास्थ्य अभिनेत्री विभाग के ACS है। हालांकि दोनों अधिकारियों के निचले अदालतों इस फैसले को हाईकोर्ट को चुनौती दी है, जहां सोमवार को सुनवाई होगी। सड़क निर्माण विभाग पर PWD के ACS प्रवीण गुप्ता को सजा। जयपुर के वाणिज्य न्याय क्रम 1 ने सजा ठेकेदार को बकाया भुगतान न किए जाने और अदालती आदेश की अनुपालना करने के कारण सुनाई। इसी बीच राजस्थान की अगली खबर मौसम को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ को शांत होने के बाद मौसम साफ होने लगा है। शनिवार को प्रदेश में लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान मामूली बढ़ोतरी हुई, कहीं 1 डिग्री सेल्सियस तो कहीं 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा। आपको बता दें आबू, भीलवाड़ा छोड़कर सभी जिलों में तापमान शहरों के अधिकतम तापमान सामान्य ज्यादा रहा। माउंट आबू में 0.8 डिग्री सेल्सियस और भीलवाड़ा में 0.1 सेल्सियस डिग्री सामान्य कम रहा। हालांकि रात्रि में तापमान फिलहाल ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। शनिवार को 4-5 शहरों में ऐसे रहे जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। इसमें अजमेर, टोंकसीकर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, चूरू भी शामिल हैं। इसी बीच 2 दिन में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है तापमान। इसी बीच राजस्थान में सरकार में अवैध खनन पर चलाए बड़ा हथौड़ा, ठेकों के 70 करोड़ का जुर्माना। नागौर अवैध खनन सन्नाटा दुरुपयोग खनिज चोरी के मामले में राजस्थान ने नागौर जिले के खान विभाग द्वारा अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का दावा किया है। इसी क्रम में शनिवार को 22 मार्च 3 अलग अलग टीमों ने गठन गोपनीय रूप से छापेमारी कार्रवाई को अवैध
माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई की। आपको बता दें 70 करोड़ 37 लाख रुपए का जुर्माना ठेका किया गया है। साथ ही 4 जनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बड़ी कार्रवाई के खनन माफियाओं के लिए हड़कंप मच गया है। इसी बीच आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, राजस्थान से जुड़ी बड़ी दिन भर की खबरें लेकर आते रहेंगे।